See, these are three resistors. तीन resistors मैंने connect किए हैं. One is of 6 ohm, other is of 6 ohm, and third is of 12 ohm. They are connected across a cell of unknown voltage. 16 coulomb charge passes through R1 in 20 seconds. First resistance से 20 सेकंड में 16 coulomb charge पास हो रहा है. तो आपको तीनों से कितना करंट है वो निकालना है, तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना है, एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल निकालना है या वोल्टेज ऑफ सेल निकालना है. जल्दी जल्दी 2 मिनट. आया किसी को कोई आंसर? सुमन आया? सुमन Yes, sir. आया आंसर? No, sir. गलत बात है, रिवाइज नहीं करते हो, पता नहीं क्या है. कितना इजी क्वेश्चन है ये, कितने क्वेश्चंस किए हमने ऐसे. R1 से तो करंट बताओ, R1 से चार्ज और टाइम दिया हुआ, तो करंट तो आना चाहिए ना आपको. सर R1 का सर 0.8 एम्पियर है, R2 का भी 0.8 एम्पियर है और R3 का 0.4 एम्पियर है. टोटल वोल्टेज बस निकाल रहा हूँ सर अभी. हाँ निकाल. सर टोटल वोल्टेज अक्रॉस सर ईच रजिस्टर होगा 4.8 वोल्ट्स और सर सेल का वोल्टेज भी निकाल. देखो ये सबसे पहला पार्ट समझा क्या? I1 is Q by T. प्रिया फर्स्ट स्टेटमेंट समझ में आया? फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन समझ में आया? करंट इज व्हाट? चार्ज पर यूनिट टाइम. सो इससे कितना चार्ज फ्लो हुआ? 16 कूलम फ्लो हो रहा. कितनी देर में? 20 सेकंड में. तो इससे करंट जो आ रहा है. हाँ सर मेरा सेल का सर 4.8 वोल्ट होगा क्या वोल्टेज सेल का? 4.8 ही रहेगा. हो गया, सब सारे आंसर आ गए. वेरी गुड. चलो सो I1 फर्स्ट वाले रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो रहा वो निकालना है. करंट का पता नहीं, चार्ज और टाइम तो दे रखा है. 16 कूलम चार्ज फ्लोज इन 20 सेकेंड्स. तो I is Q by T. ये फॉर्मूला तो याद है ना, ये सबसे बेसिक स्टार्टिंग डेफिनेशन ऑफ करंट ही बताई थी मैंने. सो Q कितना है? 16 कूलम, टाइम is 20 सेकेंड्स. 16 by 20 0.8 एम्पियर. सो सी यहां से यहां जाओ आप, या यहां से यहां जाओ, या यहां से यहां जाओ, तीनों में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है. पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का सेम होता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ. तो यू फॉलो दिस पाथ और फॉलो दिस पाथ और फॉलो दिस पाथ, वोल्टेज शुड बी सेम. इसका मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? I1 R1 शुड बी इक्वल टू, इसमें ओम्स लॉ के हिसाब से I2 R2, it should be same as I3 R3. So I1 R1 कितना हो गया? 0.8 into 6 should be same as I2 का पता नहीं, ये भी 6, I3 का पता नहीं, ये 12. तो ये दोनों इक्वेशन से I2 का वैल्यू आ गया 0.8 एम्पियर, यहाँ से I3 का वैल्यू आ गया 0.4 एम्पियर. सो इसमें 0.8, इसमें 0.8, इसमें 0.4. टोटल करंट अगर कोई पूछे आपसे निकला कितना है, तो यही यहाँ पे डिवाइड हुआ है. तो 0.8 प्लस 0.8 प्लस 0.4 दैट इज 2 एम्पियर. 2 एम्पियर करंट निकल रहा है सेल से. फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो IR होता ही है मेरे लिए. तो I फर्स्ट वाले का 0.8 into 6 दैट इज 4.81. यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से, सब में 4.8 है और सेल का भी 4.8 है. तो potential difference across each resistor is 4.8 volt and is same for the cell.
आई होप आप लोगों को आ रहा है समझ में, पता नहीं क्यों इतने दिन से। कामाक्षी ये क्वेश्चन आया? कामाक्षी Yes, sir. अरे बेटा क्वेश्चन आया कि नहीं बताओगे ना, या नहीं बताओगे? चलो सी, सो वी वर डिस्कसिंग ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस से हमने स्टार्ट की थी कहानी। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन देखा था हमने, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। where rho stands for specific resistance, ये देख चुके हैं हम लोग, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा था टेम्परेचर डिपेंडेंस, किसका? रो का। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया है या अभी लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको बाद में वापस से पढ़ा लूंगा मैं, कुछ दिन के बाद कुछ और लोग भी आने वाले हैं तो वापस एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, राइट। देन रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गई कहानी। देन नेक्स्ट इज रेजिस्टर। मैंने एक्सप्लेन किया था आपको रेजिस्टर क्या होते हैं। कोई भी मटेरियल रेजिस्टर है, एनीथिंग व्हिच अपोजेस इलेक्ट्रिक करंट कैन बी ट्रीटेड एज रेजिस्टर, राइट। तो वो कॉपर का भी बन सकता है, वो बल्ब के वायर का भी होता है, सबका ही रेजिस्टेंस होता है। तो एवरीथिंग इज अ रेजिस्टर। अगर आप देखने जाओगे तो एवरीथिंग इज अ रेजिस्टर। बट वैल्यूज जो होती हैं वो, अगर आप कॉपर का बनाओगे तो बहुत लंबा वायर लेके आना पड़ेगा, तभी जाके थोड़ा सा सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस आएगा। इसके लिए उन लोगों ने एलॉयज बनाए। कौन से एलॉयज हैं? नाइक्रोम, नाइक्रोम है। आप अगर अपने फिजिक्स लैब में जाओगे तो यूजुअली आपको नाइक्रोम वायर देखने मिलेगा। और ये है कॉपर, राइट। कॉपर का जो वायर है बहुत लेंदी लगेगा, लास्ट क्लास में हमने देखा भी था। 10 ओम रेजिस्टर के लिए ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर लंबा वायर लाना पड़ेगा आपको, 1 mm स्क्वायर का। ऑब्वियसली और फैक्टर्स होते हैं। नाइक्रोम में बहुत छोटे वायर में हो जाएगा। फिर हमने देखा था इसको होल्ड कैसे करते हैं लंबे वायर को। तो एक सिलेंडर जैसी चीज लिया सिरामिक की और उसके ऊपर इसको रोल कर लेते हैं। तो जितना लेंथ, फिर इसी पे आपने रियोस्टैट भी देखा था, जितना लेंथ वायर का आप यूज करोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता जाएगा। एक और टाइप के रेजिस्टर होते हैं, स्पेशल रेजिस्टर, सिरामिक रेजिस्टर। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में होते हैं सिरामिक रेजिस्टर्स। अगर आप घर में कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो जाए ना, उसको ओपन करके देखोगे तो जो क्या बोलते हैं बोर्ड होता है, कौन सा मदरबोर्ड या पीसीबी बोलते हैं उसको, उसके ऊपर देखना आप एक छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे साइज के यस होते हैं। सर, इससे वो resistor येलो रंग के स्ट्रिप्स रहते हैं, रेड ब्लू ऐसे करके उसके ऊपर। हाँ शाबाश, पढ़ रखा था ना पहले से, वेरी गुड। ऐसे होते हैं सिरामिक रेजिस्टर, बहुत छोटे से होते हैं। इनके ऊपर 4 रिंग्स होती हैं, कलर्ड रिंग्स होती हैं, 1 2 3 4। ये कलर्ड रिंग्स देख के, ये कलर्ड रिंग्स देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। दो इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, ये 12th में पढ़ने मिलता है, बट चाहिए तो मैं बता देता हूँ। ऐसा कलर कोडिंग होती है, ऐसे याद करने का ट्रिक भी होता है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ हु वोर गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। ऐसा याद करने का ट्रिक होता है। इसके ऊपर जेई में भी क्वेश्चन आते हैं, तो बड़ा आसान होता है। ये बी स्टैंड्स फॉर ब्लैक, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ लो आप। गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। इसको 0 बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सर वो 9। फ्रेज क्या है? फ्रेज क्या है सर जिसने आपने बोला बीबी रॉय? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ हु वोर गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। ऐसा रीड करने का तरीका है। और नो कलर मतलब 20 ऐसा। तो जैसे 4 रिंग्स हैं वहां पे, कौन सी? रेड, ब्राउन, येलो, गोल्ड।
उसके ऊपर 4 रिंग्स है, कोई पूछेगा आपसे इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो जो फर्स्ट रिंग है मतलब फर्स्ट डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेड मतलब 2, सेकेंड मतलब सेकेंड डिजिट, तो ब्राउन मतलब 1, थर्ड होता है मल्टीप्लायर इनटू 10 रेज टू, येलो मतलब 4, तो इनटू 10 रेज टू 4, फोर्थ होता है टॉलरेंस, जो आज आपको नहीं समझ में आएगा बाद में समझेगा कभी, तो 5%, तो ये उसका रेजिस्टेंस होता है। 21 इंटू 10 रेज टू 4 प्लस माइनस 5% इस रेजिस्टेंस। मतलब है बच्चों वाली चीज, इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, वो तो क्या कोडिंग है, इसको बोलते हैं कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर। बट 12th के बोर्ड एग्जाम में भी आता है कभी कभी ये, एंड जेई में भी पूछ लेते हैं, नीट में भी पूछा हुआ है, मेडिकल एंट्रेंस में पूछ लेते हैं, तो 12th में जाने के बाद आप याद करोगे ही करोगे, बट बहुत बड़ा साइंस नहीं है, आप अभी चाहो तो याद कर सकते हो। तो कलर कोडिंग है, व्हाट इज कलर कोडिंग, दस अ स्पेशल रेजिस्टर, सिरामिक रेजिस्टर बोलते हैं उसको, छोटे छोटे रेजिस्टर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। अब इतनी बड़ी जगह नहीं होगी कि मैं बड़ा बड़ा रेजिस्टर लगाते बैठू, राइट। अभी कॉपर वायर, कॉपर का बहुत बड़ा वायर लाना पड़ेगा, नाइक्रोम का बहुत बड़ा वायर लाना पड़ेगा, तो आई कैन नॉट यूज दोस बल्कि रेजिस्टर्स इन सर इलेक्ट्रॉनिक सेरामिक सर्किट्स। रेजिस्टर के अंदर क्या होता है? बेटा एक कार्बन का समझ लो फिल्म जैसी चीज होती है, और ऊपर सिरामिक की कोटिंग होती है, तो वो है कंडक्टिंग चीज ही, लेकिन उसकी थिकनेस और वो मटेरियल है, कार्बन ही रहता है वो एक टाइप का, तो उसकी थिकनेस और चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके बीच में कितना रेजिस्टेंस आएगा, समझा। अंदर जो है कंडक्टिंग मटेरियल है, ऊपर से सिरामिक से कोटिंग है, अंदर एक मटेरियल होता है, उसकी लेंथ और थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है उसका रेजिस्टेंस कितना है। वो कंडक्टिंग मटेरियल होता है, यूजुअली इट इज कार्बन, फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। तो उसको, उसके ऊपर एक कलर कोडिंग होती है, कलर कोडिंग, तो कलर कोडिंग देख के आप पहचान सकते हो कि कितना रेजिस्टेंस उस पर लगा हुआ है, राइट। चलो ये कहानी खत्म हो गई हमारी, अब चलते हैं हम लोग कुछ सम्स के ऊपर। कौन से फॉर्मूले पे, R is equal to rho L by A, we are very close to the end of chapter, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करना है। R stands for resistance of a conductor, resistance of conductor, rho is resistivity, resistivity of conductor, right. L is length of conductor, is cross section area of conductor, ठीक है। तो R is rho L by A, ये फॉर्मूला है। R stands for resistance of conductor, rho is resistivity of conductor, L is length of conductor, A is area of conductor, right। तो इसके ऊपर एक 2-4 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहला, a conductor of length 12 centimeter and cross sectional area 0.1 millimeter square has resistance of 60 ohms. Calculate resistivity of material, resistivity of material of a conductor. So there's a conductor of length 12 centimeter and cross sectional area 0.1 millimeter square, right. उसका रेजिस्टेंस 60 ओम है। यू हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। वो मटेरियल जिस चीज का बना है, तो वो कंडक्टर जिस चीज का बना है, उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी आपको निकालनी। एकदम ओरल सा क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन।
सर 5 into 10⁻⁻4 ओम मीटर। 5 into 10⁻⁻4 लग तो सही रहा है। ये वाला क्वेश्चन भी बाकी लोगों ने नहीं किया। प्रिया, ये क्वेश्चन नहीं आया? नहीं सर, सॉल्व कर रहा है। कितना सॉल्व करते बेटा, इतना आसान सा क्वेश्चन है। रो निकालना है, RA/L है। रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, रेजिस्टेंस 60 ओम्स है। एरिया है 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁻6। लेंथ इज 12 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻2। तो ये हो गया 5 into 10⁻⁻5। गलत बता, कितना बताया था? -4 बताया सर। 0.1 क्यों आएगा सर? वहां पर 1 ना आएगा। 1 into 0.1 10⁻⁻5। मिलीमीटर स्क्वायर है ना बेटा। अच्छा, मैं 1 समझ लिया था उसको। 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है। जिसको नहीं समझ में आया वापस पूछो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम। आ गया सबको समझ में? ये तो अपने बोर्ड का है बेटा, ये सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में भी। हाँ, ये फॉर्मूला भी है टेक्स्ट बुक में, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं बोर्ड में। चलो नेक्स्ट। A wire of resistance R is folded thrice from center thrice from center to form a new wire. And resistance of mu. क्या? A wire of resistance R is folded thrice. नहीं, पहले तो पूरा पढ़ो। Folded thrice from center. हाँ, कैसे? ये वायर था, हाँ, इसके सेंटर से फोल्ड किया, आधा हो गया, फिर वापस सेंटर से फोल्ड किया, फिर वापस सेंटर से फोल्ड किया, तो छोटा सा वायर बना। राइट, तो ऐसे फोल्ड कर सर R/8 होगा फिर सर? नहीं, अभी भी गलत है। सोचो थोड़ा सा, थोड़ा सोचो। बहुत गलत है यार। सेंटर से फोल्ड किया है 3 बार, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? पहले से रेजिस्टेंस आ रहा है सर, उतना ही रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि सर उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी ना। बाप रे, तूने सही सोचने के बाद इतना गलत कैसे सोच लिया? थिकनेस तो बढ़ जाएगी, तो थिकनेस बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होगा सर। और लेंथ कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेंथ कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। सर मैं वही तो बोला सर, लेंथ कम होने से रेजिस्टेंस घटता है, और थिकनेस बढ़ने हाँ, से रेजिस्टेंस भी घटता है। हाँ, तो 2 बार घटेगा तो कैंसिल हो जाएगा। नो सर। 2 बार, फिर ऐसी बात कर देना। बोलो।
बाकी लोग भी ट्राई करो ना। सुमन क्या होगा? लेंथ क्या हो जाएगा? 3 बार सेंटर फोल्ड करोगे तो कितना आएगा लेंथ? नया लेंथ कितना होगा? सुमन आज मेरा दिन ही खराब है, हर क्लास में ऐसे ही हो रहा, कोई जवाब ही नहीं दे रहा कुछ भी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ। सर सर R/64 होगा क्या सर, बता दीजिए। R/64 इज अरे करेक्ट आंसर। इतना देर से सर मैं सोच रहा हूँ। सी 3 बार सेंटर से फोल्ड किया आपने, राइट? इस सेंटर फोल्डेड 3 टाइम्स, दैट मीन्स लेंथ उसका कम होता जा रहा है। दिस वॉज वायर, इसको सेंटर से फोल्ड किया तो ऐसा 2 फोल्ड हो गया, फिर इसको सेंटर से फोल्ड किया तो ये कितने टर्न हो गए? 4 टर्न हो गए। फिर एक बार सेंटर से फोल्ड किया तो 1 2 ये 8 फोल्ड हो गए, राइट? तो लेंथ कितना हो गया? 1/8 हो गया। एक बार सेंटर से फोल्ड किया, 2 बार फोल्ड किया, 3 बार, सो 3 टाइम्स हाफ किया आपने। सो लेंथ बिकम्स 1/8 टाइम्स। ये हमारे बोर्ड में क्वेश्चन इस लेवल के तो मतलब आते हैं, इस फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। ऐसा मत समझना कि ये भी मैं ऊपर लेवल का पढ़ा रहा हूँ। सो लेंथ बिकम्स 1/8 टाइम्स। ना इसका कुछ एरिया है, अगर आप फोल्ड कर दोगे तो वायर थिक हो जाता है, तो उसका एरिया बढ़ गया। तो एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा? इसमें देखो ना कितना है, 2 है इसमें, 4 8, तो एरिया बिकम्स 8 टाइम्स, बिकम्स 8 टाइम्स। So what is formula for resistance? Resistance is rho L by A. रेजिस्टिविटी मटेरियल की होती है, ये तो चेंज नहीं हो रहा, ये ऐसे टेस्ट रहेगा। लेंथ क्या हो गया? लेंथ इज मेड 1/8 टाइम्स एंड एरिया कितना हो गया? 8 टाइम्स। तो पहले जो वैल्यू थी उसका 1/64 टाइम्स हो जाएगा। तो इनिशियली इट वाज R, therefore न्यू रेजिस्टेंस इज R/64। न्यू रेजिस्टेंस जो होगा वो R/64 होगा। Therefore new resistance is R/64। नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछो, ये इजी क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। R इज इक्वल टू रो L बाय A के ऊपर बेस्ड है। सुमन आ रहा है क्वेश्चन? यस सर। मतलब रिवाइज नहीं करते हो क्या सुमन रेगुलरली? हाँ सुमन, फिर नहीं बताओगे। रिवीजन करते हो क्या रेगुलरली? सच बताना, कब से नहीं किया रिवीजन? वो भी नहीं बताओगे। सो रेजिस्टेंस का रेडी फॉर्मूला है हमारे पास, रो L बाय A। दिस इज देयर इन आवर सिलेबस, ये आपको आना चाहिए। रो स्टैंड्स फॉर रेजिस्टिविटी व्हिच इज अ कांस्टेंट फॉर मटेरियल। L इज लेंथ, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। अगर जब मैंने आपको बताया था, वो फील करने बोला था कि फील इट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो अगर आपने किया होता तो क्वेश्चन चुटकी में हो जाता था। तो लेंथ को मैंने 3 बार हाफ किया, दैट मींस 1/8 टाइम्स हो गया, राइट? तो 1/8 टाइम्स हो गया, तो लेंथ कम होने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो 1/8 टाइम्स हो गया। बट साथ साथ में एरिया भी तो बढ़ते जा रहा है, एरिया यहाँ पे डबल हो गया, फिर 4 टाइम्स हो गया, फिर 8 टाइम्स हो गया। एरिया 8 टाइम्स हो गया तो उसकी वजह से फिर से रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया? रेजिस्टेंस वंस अगेन इज डबल्ड, सॉरी 8 टाइम्स कम हो गया। तो पहले 1/8 टाइम्स हुआ, फिर से 1/8 टाइम्स हुआ, तो दैट इज 1/64 टाइम्स हो गया। सो पहले R था तो न्यू रेजिस्टेंस इज R/64। चलो एक नया क्वेश्चन है। A wire of resistance 10 ohm is stretched to double the length such that volume remains constant, ठीक है? So a wire of resistance 10 ohm is stretched to double the length such that volume remains constant. Calculate
calculate resistance and resistivity of new wire। वो जो नया वायर बनेगा उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपने निकालनी है। कैलकुलेट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ न्यू फॉर्म्ड वायर।